नाज़रीन, अब तक की सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस इजराइल पहुंचना शुरू हो गई हैं। लेबनान जंग, जिसके बारे में हम आपको ये मुसलसल अपडेट कर रहे हैं कि उसमें एस्केलेशन से एस्केलेशन होती चली जा रही है और ये जंग अब नागुज़ीर बन चुकी है। इस जंग को अब टाला नहीं जा सकता। उसके हवाले से सबसे बड़ी खबर यह आई है कि अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस इजराइल पहुंचना शुरू हो गई हैं। नए जो मिलिट्री एसेट्स हैं वो इस वक्त इजराइल जो है वो डिप्लॉय किए जा रहे हैं और ना सिर्फ इजराइल बल्कि लेबनान के साथ साथ जो है वहां पर भी इनकी डिप्लॉयमेंट शुरू हो गई है। नए जंगी बेड़े जो है वो भी इस वक्त डिप्लॉय हो रहे हैं और जो उनका रोजवेल्ट जो कि न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि इस वक्त साउथ चाइना सी में जंगी मशकें कर रहा है, वहां पर वो जंगी मशकें करने के बाद वो भी मिडिल ईस्ट पहुंच रहा है। तो ये ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। लेबनान जंग के ऊपर अब क्या होने जा रहा है, क्या ये जंग होगी, किस तर्ज के ऊपर होने जा रही है। गजा के हवाले से खबरें आ रही है कि इसराइल अपनी फौजी वहां से निकालना चाह रहा है। अभी इस तरह खबरें चल रही है कि रफा से वो अपनी फौजों को निकालना चाह रहे हैं, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेबनान के ताज़ा तरीन हमले भी साथ साथ जारी हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, दुनिया एस्केलेशन एंड एस्केलेशन की तरफ जा रही है। दुनिया अपने आप को बंद गली में धकेल चुकी है। दुनिया ने इतना बड़ा एक जुल्म होते हुए अपनी आंखों से देखा है और उसके ऊपर कोई रिएक्ट नहीं किया। इसराइल को इतनी खुली छूट दी, यकीन मानिए कि किसी जंगल में भी अगर कोई शिकारी जाता है ना तो उस जंगल में भी अलाउ नहीं होता जिस तरह से इसराइल जो कुछ कर रहा है। यानी जंगल में भी जब शिकारी जाता है तो उसके भी कुछ कवायद और ज़वाबित होते हैं कि आपने ये करना है, ये नहीं करना, इस जानवर को नहीं शिकार करना, फलाना करना है। जंगल में जाने वाले शिकारियों के लिए भी उसूल होते हैं, ज़ाब्ते होते हैं। और यहाँ निहत्ते बच्चों के ऊपर, औरतों के ऊपर इजरायली फौज ने क्या किसी ज़ाब्ते और इखलाक, किसी उसूल को मद्देनज़र रखा? क्या वो सिर्फ हमास के फाइटर्स के साथ लड़े या उनका निशाना सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीनी औरतें और बच्चे बने? 21,000 फ़लस्तीनी बच्चे आज मिसिंग हैं। ये मतलब कोई मतलब ये क्या है? दुनिया को अभी तक समझ नहीं आ रही है दुनिया किस ख्वाबे गफलत में सोई है। 21,000 बच्चा आपकी आंखों के सामने मिसिंग हो चुका है। 15,000 से ज्यादा बच्चे शहीद हो चुके हैं और आपने क्या किया है? अरबों ने क्या किया? दुनिया इंसानियत ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, सिवाय इस बात के भोंडे जनाब बयानात देने के, मजम्मती बयानात देने के, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस करवाने के, जिसमें ब्लिंकन साहब को बुलाकर जो वो कहते हैं कि जनाब सारा कसूर हमास का, ये आपने किया है। आपके दरवाजे के ऊपर ये सारा कुछ उधर है। आपकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की नेशनल आर्मी जो है वो बॉर्डर्स के ऊपर खड़ी हैं। आपने एक पानी की बोतल तक अंदर नहीं पहुंचा सके। आप इतनी ताकत नहीं शो कर सके कि इसराइल को जो है वो सीज फायर के ऊपर ले आए। अब इतनी भी जो है ना पावर आपके नहीं, इतनी भी वक़्त नहीं है। तो जो कुछ हुआ है ये अब सबको नजर आ रहा है कि इसके अब नताज क्या होंगे, इसका मलबा किस किस को उठाना पड़ेगा। और अब आप एक ऐसी बंद गली में जा चुके हैं जहां से वे आउट नहीं है आपके पास। आप दुनिया की इस नाजुक और संजीदा सूरत हाल को समझें। दुनिया में जो इस वक्त दो बड़ी जंगें छिड़ी हैं, एक तो सीधी सीधी मैस किलिंग्स है, यानी ये तो जेनोसाइड है, उधर जो जंग छिड़ी है, दोनों के मामले में आपके पास अब रास्ता और सोल्यूशन नहीं है। इसलिए आपने अब तबाही की तरफ जाना ही जाना है। बड़ी जंगें यहां पर होनी है और उसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि चूंकि अमेरिका साथ है इसराइल के और हमेशा रहेगा। और ये मतलब अमेरिका तो किसी सूरत, मतलब अमेरिका और इसराइल एक ही चीज़ है, एक सिक्के के दो रुख हैं। तो अमेरिका अपने आप को इसराइल से अलग नहीं समझता है, वो जैसे कोई अपनी औलाद समझता है इसराइल को। तो वो तो बचाने के लिए आएगा, ये तो पहले दिन से क्लियर था। अब वो अगली डिबेट है बचा सकेगा या नहीं, उसको जरा साइड पे रखें फिलहाल। अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस, नाज़रीन खबरें ये आ रही हैं कि वो पहुंच चुकी हैं। जो मिलिट्री एसेट्स हैं, यानी जिसमें आपके वॉरशिप्स होते हैं, जिसमें आपका एयर डिफेंस होता है, जिसमें बाकी आपका असलहा होता है, जो भी आपके मिलिट्री एसेट्स आप काउंट करते हैं, वो सारे वहां पर पहुंचना शुरू हो गए। कल हमारे पास क्या खबर आई कि गजा में जो एयर डिफेंस है वो गजा पोर्ट के ऊपर नस्ब किया जा रहा है। हमने आपके सामने सवाल उठाया कि ये कितनी मशकूक बात है। इससे बड़ी मशकूक बात और क्या हो सकती है कि आपने खुद कहा ये एड के लिए है और एड के लिए बनाई गई बंदरगाह के ऊपर आप एयर डिफेंस नस्ब कर रहे हैं। हालांकि उस पोर्ट के ऊपर तो हमला ही कोई नहीं हुआ और हमास क्यों हमला करेगी उस पोर्ट के ऊपर कि आपको जवाब देगी कि देखें जी हम पर हमला हो गया इसलिए हम बराह रास्त जंग में जा रहे हैं, ठीक है। तो और जो रशिया के फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर ने अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर से बात करते हुए कहा और अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर ने आगे से कहा कि जनाब हम तो गजा में
فوجیں ڈپلائے کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے. تو ہم نے آپ کو کہا کہ اگر کسی چیز کی پاسبلٹی نہیں ہے تو وہ ڈسکشن میں ہی کیوں ہے. تو پس پردہ یہ چیزیں چل رہی ہیں تو ہی یہ ڈسکشن رشین ڈیفنس منسٹر اور امریکی ڈیفنس منسٹر کے درمیان ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ایک چیز غزہ میں ڈیفنس لے کر آنا, اور ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کے آپ کو آگے کچھ نہ کچھ خبریں آئیں گی. یہ بہت مشکوک عمل ہوا ہے. آج آپ کے سامنے یہ خبر آ گئی کہ وہ اپنا ملٹری ایسٹس, اسپیشل فورسز, جہاز وہ وہاں پر ڈپلائے کر رہے ہیں, نہ صرف یہ اسرائیل کے ساتھ ساتھ بلکہ لیبنن کی طرف بھی. کیونکہ دیکھیں اگر امریکی جنگی بیڑے کھڑے ہو جاتے ہیں لیبنن کے ساتھ, وہاں پر جا کر ڈپلائے ہو جاتے ہیں, تو کیا لیبنن یعنی حزب اللہ وہ امریکی جنگی بیڑوں کے اوپر حملہ کرے گی؟ تو امریکی جنگی بیڑوں کے اوپر حملہ ہوگا تو امریکہ کہے گا جی دیکھیں ہمارے اوپر حملہ ہو گیا ہے تو اس لیے ہم براہ راست جنگ کے اندر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو وہ لیبنن کے ساتھ بھی ڈپلائے کر رہے ہیں. اب ذرا دیکھیے, پینٹاگن موونگ یو ایس ملٹری ایسٹس کلوزر ٹو اسرائیل. اکارڈنگ ٹو دا مرین کارپس, دا یو ایس ایس ویسپ این ایمفیبیس اسالٹ شپ along with marines from the 24th expeditionary unit. یہ جو ایکسپیڈیشنری یونٹ ہے یعنی ان کا بہت اسپیشل یونٹ ہے, یعنی یہ گراؤنڈ میں بھی بہت اسپیشل آپریشن کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور جو ایئر آپریشن ان میں بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی یہ ایک پورا یونٹ ہے, اور اس یونٹ کے پاس کون کون سی فورسز ہیں؟ ان کے پاس جو ہے وہ ایئر فورس بھی ان کی اپنی ہے اس یونٹ کے پاس, کہ یعنی ان کو ایک اسپیشل مشن دیا گیا ہے. تو یہ وہ فوج ہے جس کو ایئر فورس سے کوارڈینیٹ کرنے کی ضرورت نہیں, ان کے اپنے پاس ہی وہ ڈرونز بھی ہیں, ایئر فورس بھی ان کی اپنی ہے. یعنی ایک اسپیشل امریکی فوج کا یہ یونٹ ہے جو بہت اسپیشل مشن کے لیے بھیجا جاتا ہے, جن کے پاس گراؤنڈ فورسز بھی ہیں اور ایئر فورس بھی ان کی اپنی ہے. تو وہ اسپیشل یونٹ جو ہے یہ بڑا مشہور یونٹ ہے, اس کو بھیجا گیا ہے. کیپیبل آف اسپیشل آپریشنز انٹر دا میڈیٹرینین سی. یہ جناب میڈیٹرینین میں داخل ہو چکا ہے اسرائیل کے پاس. دے جوائنڈ دا ڈاک لینڈنگ شپ یو ایس ایس او خلیل اینڈ another vessel in their amphibious ready group. The USS Wasp will be stationed in the Eastern Mediterranean. جو ایک ان کا جنگی بیڑا ہے وہ ایسٹرن میڈیٹرینین میں ڈپلائے ہوگا. Prepared for military assisted departure operations and other assigned missions. دیکھیں آلریڈی تو ان کے مطلب ایئر کرافٹ کیریئر جو آئزن ہور ہے وہ بھی میڈیٹرینین میں پہنچ چکا ہے, اور بھی بہت ساری ان کی ملٹری ایسٹس وہاں پر ہیں, جو سائپرس سے ایک سپلائی لائن اسرائیل کے لیے کھلی ہوئی ہے, تو وہاں پر بھی ان کے جنگی بیڑے ہیں, ساری چیزیں. اب یہ ایکسٹرا جو فورسز اور جو ہے نا جو ملٹری ایسٹس ہیں وہ وہاں پر بھیجے گئے ہیں. تو یہ بہت بڑی خبر ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جنگ ہونے جا رہی ہے. اگر کہیں پر کوئی بات ٹلتی ہوئی نظر آتی, اگر یہ کہیں نظر ہوتا, یعنی امریکہ کو پتا ہوتا کہ اچھا یہ اسرائیل دھمکیاں دے رہا ہے, یہ بس ادھر ادھر ڈرا ڈرو رہا ہے, یہ کچھ ہوگا نہیں یہاں پر, یہ حزب اللہ بھی اسی طرح کے اٹیکس کرتی رہے گی اور اسرائیل بھی کچھ ریڈز لیبنن میں جا کر کرتا رہے گا, ساتھ دھمکیاں دیتا رہے گا کہ ہم اب آ رہے ہیں, کل آ رہے ہیں, پرسوں آ رہے ہیں, یہ کچھ چیزیں چلتی رہیں گی, لیکن آل آؤٹ وار نہیں ہوگی. تو وہ کبھی بھی یہ ایکسٹرا اور اسپیشل فورسز جو ہے وہ یہاں پر ڈپلائے نہ کرتا. تو اس کو تو پتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہونے جا رہی ہیں اور اسرائیل یہ کرنے جا رہا ہے. اور ویسے بھی واشنگٹن میں وہ ساری ملاقاتیں ہو چکی ہیں جس میں یہ سارا طے کر لیا گیا ہے. اور ابھی کچھ اور خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جیسے 2000 پاؤنڈ بامز ہیں, 1800 پاؤنڈ بامز ہیں, وہ بھی امریکہ کی جانب سے بھیجے جا رہے ہیں, جس کو امریکہ نے اس لیے روکا ہوا تھا ظاہری طور پر کہ جناب یہ جو ہے نا بچوں کے اوپر چونکہ گرائے جا رہے ہیں تو اس لیے ہمیں یہ اسپیشل بامز نہیں بھیج رہے. اب وہ بھیجنا انہوں نے شروع کر دیے ہیں, ایسی خبریں آ رہی ہیں. اچھا اب ذرا دیکھیے, اسرائیلی آفیشلز آر ڈیٹرمنڈ ٹو پرسو حزب اللہ ان لیبنن ڈسپائٹ پریشر فرام دا بائیڈن ایڈمنسٹریشن. یہ امریکن آفیشلز بتا رہے ہیں, الجزیرہ کوٹ کر رہا ہے, NBC امریکہ کا ایک بڑا ادارہ وہ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکن آفیشلز یہ سمجھ رہے ہیں اور بالکل کلیئر ہیں کہ اسرائیلی آفیشل جو ہیں وہ حزب اللہ کے اوپر اٹیک کرنے جا رہے ہیں. ساتھ انہوں نے اپنی یہ چھوڑی ہے کہ جناب ڈسپائٹ بائیڈن پریشر, کہ بائیڈن کا پریشر ہے کہ لیبنن میں نہ جاؤ, تو بائیڈن کا پریشر ہو تو وہ ظاہری بات ہے نہیں جائیں گے, لیکن وہ امریکی گرین لائٹ تو ہے, لیکن ساتھ وہ یہ کلیئر کر رہے ہیں کہ مطلب اسرائیل جا رہا ہے. Our concern is growing about Israel launching raids and a possible ground attack on Lebanon in the coming weeks. بہت بڑی خبر, الجزیرہ کی زبانی, NBC کی زبانی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. امریکی آفیشل یہ بتا رہے ہیں کہ in the coming weeks, یعنی اگلے ہفتے یا اس سے اگلے ہفتے, یہ میکسیمم ٹائم وہ بتا رہے ہیں کہ اس میں اسرائیل جو ہے وہ اٹیک کرنے جا رہا ہے, گراؤنڈ اٹیک, یعنی ان کی فوجیں لیبنن کے اندر داخل ہونے جا رہی ہیں. اچھا
Israel wants to establish a 16 किलोमीटर बफर जोन ऑन द लेबनीज बॉर्डर। अब ये बहुत संगीन खबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बहुत बड़ी खबर है कि 16 किलोमीटर अंदर लेबनान की टेरिटरी के अंदर वो एक बफर जोन जो है वो कायम करना चाहते हैं। अगर आप इसकी थोड़ी सी तारीख को समझेंगे तो ये बात आपके लिए समझना जरूरी है, और ये बिल्कुल लॉजिकल के ऊपर बात है कि ये इसराइल ये वाक़तन करने जा रहा है, और उससे समझ आ रहा है कि उसका एंड गेम क्या होगा लेबनान में जाके। जो वो लेबनान में जाएगा तो वो क्या सोच कर जा रहा है। देखें, जब 80s के अंदर इसराइली फौज लेबनान के अंदर गई थी तो ये जो सारा सदरन लेबनान है इसको उसने कब्जे में कर लिया था। ये ऑलमोस्ट 15 से 16 किलोमीटर बनते हैं जहां पर इसराइली फौज रही थी। फिर हिजबुल्लाह बनी और हिजबुल्लाह ने हमले शुरू किए, इनके ऊपर अटैक किए। फिर आहिस्ता आहिस्ता होते होते इसराइली फौज जो है उसने वो सारा सदरन लेबनान खाली कर दिया। जो सो कॉल्ड जो बॉर्डर है वहां से लेकर तकरीबन 15 से 16 किलोमीटर बनते हैं ये सदरन लेबनान वाला, ये इतना बड़ा एरिया है, यानी इसराइली बॉर्डर और फिर आगे सदरन लेबनान में 15 किलोमीटर डीप, यहां तक इसराइली फौज का 80s में कब्जा था। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता खाली करते करते अब वो उस लाइन के ऊपर आ गए जहां पर इस वक्त इसराइली फौज जो है वो ऑपरेट करती है। ये कोई ऑफिशियल बॉर्डर नहीं है, इसको ब्लू लाइन भी कहा जाता है क्योंकि इलाकों का डिस्प्यूट है कि ये इनके हैं, ये वैसे तो चूंकि सारा इसराइल ऑक्युपाइड ही है ना, उस कब्जा किया हुआ है, लेकिन जो खास लेबनान के इलाके हैं मतलब वो बॉर्डर है ही नहीं, वो एक कब्जे के तौर पर उसको देखा जाता है। अच्छा, अब ये क्या करने जा रहे हैं, ये उसी के मुताबिक, ये जैसे मतलब 15 किलोमीटर अंदर तक इनका कब्जा था ना, ये बिल्कुल उसी मुताबिक जो है वो 16 किलोमीटर लेबनान जो इस वक्त जहां पर इनकी फौज है, जो ब्लू लाइन है, उससे लेकर 16 किलोमीटर अंदर तक इलाके को कब्जा करके उसको बफर जोन जो है वो करार देना चाहते हैं। यानी आजकल ये इनकी हिजबुल्लाह से डिमांड क्या है, एक नज़ीर मुआहदा हुआ था 2006 के बाद कि हिजबुल्लाह जो है वो बॉर्डर के ऊपर नहीं होगी बल्कि बॉर्डर से बहुत पीछे जाकर ऑपरेट करेगी। यानी इसराइल का जो बॉर्डर है उस बॉर्डर के साथ साथ मकान हैं, घर हैं, इनके इसराइली सेटलर्स वहां पर हैं। तो दूसरी तरफ अगर हिजबुल्लाह बॉर्डर के साथ होगी तो वो इनके ऊपर अटैक्स कर सकती है जहां पर आजकल हिजबुल्लाह ऑपरेट कर रही है। यानी जहां पर आज हिजबुल्लाह ऑपरेट कर रही है और जहां पर 7 अक्टूबर से पहले जहां ऑपरेट कर रही थी वो डिफरेंस है। यानी 7 अक्टूबर से पहले हिजबुल्लाह बॉर्डर से बहुत पीछे थी, कई किलोमीटर पीछे थी, और वो माजी के एक मुआहदे के तहत पीछे थी। अब वो आ गई है बॉर्डर के ऊपर। अब बॉर्डर पे जब से वो आई है, इसराइली फौज बॉर्डर के ऊपर ऑपरेट नहीं कर सकती क्योंकि हिजबुल्लाह के सामने, वो बिल्कुल सामने है, उनको वो निशाना बना देते हैं। तो ये पिछले कई महीनों से हिजबुल्लाह को कह रहे हैं कि ये 7 अक्टूबर से जो पहले वाली लोकेशन है उसके ऊपर यानी बहुत पीछे चली जाए, कई किलोमीटर पीछे चली जाए ताकि हिजबुल्लाह अटैक ना कर सके। लेकिन हिजबुल्लाह कह रही है कि नहीं, गजा पे बमबारी बंद होगी, फलस्तीनी रियासत होगी तो हम पीछे जाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि बाय फोर्स ये वो 16 किलोमीटर का जो इलाका है उसको खाली करवाएंगे, हिजबुल्लाह का वहां से सफाया करेंगे, और 16 किलोमीटर का लेबनान का जो एरिया है अच्छा खासा 16 किलोमीटर बनता है, जो कि माजी में इतना इनके पास रहा है 80s के अंदर, उसको दोबारा अपने कब्जे में करेंगे और वहां पर बफर जोन होगी। यानी वहां पर इसराइली सेटलर्स नहीं आबाद होंगे, लेकिन वो एक बफर जोन होगी ताकि जो है ना दोबारा से हिजबुल्लाह बॉर्डर के ऊपर ना आ सके। तो ये इनका प्लान है। ये बड़ी खतरनाक खबर है कि वो इस हद तक प्लान कर चुके हैं। तो ये क्या कर पाएंगे, ये तो जब लेबनान में आएंगे तो इनको पता चल जाएगा। जब हिजबुल्लाह ने 80s में इनको वहां से मार भगाया था, जब हिजबुल्लाह इन मेकिंग थी, और आज तो हिजबुल्लाह के पास लाख से ज्यादा ऑफिशियल फाइटर्स हैं। तो ये पॉसिबल तो इनके लिए नहीं होगा, इनको पता लग जाएगा लेबनान में आकर। लेकिन बहरहाल ये वो आ रहे हैं और ये उनका एंड गेम है जो मैंने आपके सामने शेयर किया। अब जरा एक बयान देखिए, नाइदर इजराइल नॉर नसरुल्लाह वांट्स टू गो टू अ कम्प्रिहेंसिव वॉर बिकॉज इट्स प्राइस इज हाई, बट इन द एब्सेंस ऑफ सोल्यूशन द पॉसिबिलिटी ऑफ इट्स आउटब्रेक हैज इंक्रीज। ये बुनियादी बात है इस जंग को समझने के लिए कि ये हर सूरत में जंग होगी। देखें, वो कह रहे हैं ना ही हसन नसरुल्लाह ऑल आउट वॉर चाहते हैं, बिल्कुल सही है, वो ऑल आउट वॉर नहीं चाहते। वो पहले दिन से ओपनली कह रहे हैं कि हम सीज फायर चाहते हैं, यानी गजा में सीज फायर। और ना ही इसराइल ऑल आउट वॉर चाहता है, बिल्कुल उनको पता है कि उनकी क्या तबाही होने जा रही है। लेकिन जो है ये जंग क्यों होगी, क्योंकि इसका सोल्यूशन नहीं है। बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द सोल्यूशन द पॉसिबिलिटी ऑफ इट्स आउटब्रेक हैज इंक्रीज। लेकिन चूंकि हल नहीं है, यानी हिजबुल्लाह कहती है कि हमले तब रोकेंगे जब गजा में बमबारी बंद करें, इसराइल कहता है कि नहीं, गजा में तो जंग जारी रखेंगे, हिजबुल्लाह गजा से हटकर हमारे साथ मुआहदा करे, कुछ पैसे ले, कोई इकॉनमी के मसाइल, कुछ दूसरे चीजें, गजा को साइड पे रखे, बाकी चीजों के ऊपर हमारे साथ डील करे। लेकिन हिजबुल्लाह कह रही कि हम सिर्फ गजा के ऊपर डील करेंगे, सिर्फ गजा में बमबारी बंद और सीज फायर मुकम्मल,
اور جو ہے وہ فلسطین ریاست. تو اسرائیل یعنی دونوں کی وہ ڈیمانڈز ہیں جن میں دونوں پیچھے نہیں ہٹ سکے. یعنی حزب اللہ کی تو جائز اور اصولی ڈیمانڈ ہے, وہ تو پیچھے کیوں ہٹے گی. تو اسرائیل کی ایک ابلیسی طاقت ہے, وہ اپنا مقصد پورا کرنا چاہتا ہے گریٹر اسرائیل کا. اب تو انہوں نے ویسٹ بینک میں بھی وہ سلسلہ شروع کر دیا ہے. تو اس میں سولوشن کیا ہے, جو ہم کئی ہفتوں سے دراصل میں یہی بات کر رہا ہوں, یہ جو آج وہ ان کے آفیشل بتا رہے ہیں کہ کیوں یہ جنگ ہونے جا رہی ہے, دراصل ہم بھی کئی ہفتوں سے یہی بات کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس سولوشن نہیں, آپ ایک بند گلی میں ہیں, آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں, آپ کے پاس درمیانی راستہ نہیں ہے. اس لیے آپ اس کو جتنا مرضی ڈیلے کر لیں, آپ اس کو سال بھی ڈیلے کر لینا, تو ایٹ دی اینڈ یہ جنگ ہو کر رہے گی. کیونکہ نہ اسرائیل نے وہاں پر روکنا ہے, نہ حزب اللہ پیچھے جائے کہ بھائی حزب اللہ کیوں پیچھے جائے, حزب اللہ تو یہاں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی. تو اس لیے یہ جنگ ہر صورت میں ہوگی. پھر اگلی خبر دیکھیے, وی نیڈ دا امریکن ایڈمنسٹریشن ان دس بیٹل اینڈ ان دا گریٹ بیٹل اگینسٹ ایران. اب یہ ایران کہاں سے آ گیا, پھر دیکھیں نا بات گھوم پھر کر وہیں آ جاتی ہے. ہمیں امریکہ کی ضرورت ہے. جب یہ مطلب اب امریکہ پہنچنا شروع ہو گیا تو اسرائیل سے کیا بیانات آ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں جی ہمیں امریکہ کی ضرورت ہے ان دس بیٹل, یعنی جو لیبنان میں ہونے جا رہی ہے, اینڈ ان گریٹ بیٹل اگینسٹ ایران. تو ایران تو کہہ نہیں رہا کہ ہم جنگ میں ہیں, اور نہ ایران کی فوج کہیں جنگ میں ہے, تو پھر آپ ایران سے کون سی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. تو یہ میں آپ کو بہت کلیئرٹی کے ساتھ پہلے بھی بتا چکا ہوں, اور آج پھر بتا رہا ہوں ان کے بیان کے تناظر کے اندر, کہ اصل میں جو ان کا مقصد ہے وہ ایٹ دی اینڈ جا کے ایرانی نیوکلیئر پروگرام کو روکنا اور ایران کی ساری طاقت کو ختم کرنا ہے. کیونکہ ایران ہی سے یہ سارا جو ہے نا جو شاخیں پھوٹ رہی ہیں نا, یہ ایران تنا وہاں پر لگا ہوا ہے جہاں سے یہ شاخیں پھوٹ رہی ہیں. ایران از دا مین, جس کو آپ کہہ رہے ہیں چھتری اس نے دی ہوئی ہے, اس مزاحمت کو چھتری اس نے دی ہوئی ہے. تو اگر ایران نہیں ہوگا تو ایران کو وہ ہر صورت میں ختم کرنے کے لیے جائیں گے. اور جو اس جنگ میں ڈیلے ہے نا, جو ڈیلے ہے وہ اس لیے ہے کہ خدشات اسرائیل اور امریکہ میں یہ ہیں کہ جب ہم جنگ میں داخل ہو جائیں گے اس کے بعد کیا ہوگا. اس کے بعد چونکہ نتیجے نہ اسرائیل کے کنٹرول میں نہ امریکہ کے کنٹرول میں ہے, پھر یہ بھی بات 100% تک سب کو یقین ہے کہ یہاں سے ایک عالمی جنگ بھی چھڑ سکتی ہے. تو کیا امریکہ ایک عالمی جنگ کے لیے تیار ہے؟ ٹھیک ہے, دیکھیں جب اسرائیل اور امریکہ نے جنگ میں جانا ہے تو جنگ جیت کر ہی آنی ہے نا. یہ بات تو بہت کلیئر ہے کہ اگر اسرائیل نے اتنی بڑی جنگ چھیڑ دی اور اس سے پھر ہار کر آیا تو پھر وہ نہیں ہوگا, اسرائیل نہیں رہے گا. تو انہوں نے یہ خدشات ہے جس کی وجہ سے یہ ڈیلے سے ڈیلے ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن یہ ظاہری بات ہے کہ جنگ تو ہوگی, لیکن ڈیلے کی ایک ون آف دا ریزن یہ بھی ہے, اور وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امریکہ کی ضرورت ہے فار دا گریٹ بیٹل اگینسٹ ایران. بندہ پوچھے بھئی ایران تو ہے نہیں آپ کے خلاف, وہ کون سا اس کی فوجیں آپ کے بارڈر پر آئی ہوئی ہیں. لیکن وہ ظاہری بات ہے, پہلے وہ لیبنان میں جا رہے ہیں, پھر لیبنان کے ذریعے براہ راست ایران آئے گا, تو وہ ایران کے خلاف بیسیکلی ایٹ دی اینڈ وہ ایران کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا گھمسان کرانے کا عالمی جنگ یہاں سے چھڑنے کے بالکل صاف ثبوت آپ کے سامنے. یوکرین کا مسئلہ آلریڈی خراب ہے, یہاں مڈل ایسٹ میں اس لیول کے. میں آپ کو بتا دوں, جس دن اسرائیلی فوج لیبنان میں داخل ہوئی اس دن آپ کی دنیا بدل جائے گی. آپ کی دنیا بدلنے والی ہے, میں اور آپ سب, اور دنیا کے کروڑوں اور اربوں عوام, ساری دنیا اس جنگ سے متاثر ہونے جا رہی ہے جس دن اسرائیل لیبنان کے اندر داخل ہوا. یہ وہ باقی وارز نہیں ہوں گی جو مڈل ایسٹ میں لڑی گئی ہیں, اس کے امپیکٹس بہت دور تک آئیں گے. اچھا آگے ناظرین دیکھیں تو یورپی یونین کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے. وی آر کنسرنڈ اباؤٹ دا ایسکیلیشن آف ٹینشنز ان دا ریجن اسپیشلی along دا بلو لائن بٹوین لیبنان اینڈ دا آکوپائڈ ٹیریٹریز. بھائی آپ کنسرن ہیں تو آپ کچھ کرتے کیوں نہیں ہیں. اچھا اس کے علاوہ جو ہے نا جو تازہ ترین حملے ہوئے ہیں ان کی تفصیلات دیکھیے. ساؤنڈز آف ایکسپلوژنز ور ہرڈ ان کفار بلم اینڈ امیر ان دا اپر گلیلی. پھر ڈائریکٹ فائر فرام لیبنان ٹورڈز دا اسرائیلی ملٹری ٹارگیٹ ان دا ویسینٹی آف عرب رمشا. ساتھ ساتھ انہوں نے حملے جو ہے مختلف ایریاز میں شروع کر دیے دوبارہ سے. وی ٹارگیٹڈ دا اسپائی ڈیوائسز at Birkat Risha. Our fighters targeted the gathering of Israeli soldiers in vicinity of Tahiyat Triangle. تو یہ اس وقت مختلف ایریاز میں حملے ہیں, جاسوسی کے جو علاقے ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے, ان کی گیدرنگز کو نشانہ بنا کر ان کو ہلاک کیا جا رہا ہے. اب ذرا آ جاتے ہیں ناظرین غزہ کی آخر میں, جلدی صورتحال آپ کے سامنے رکھتے ہیں کیونکہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے. غزہ کی ناظرین صورتحال یہ ہے کہ شجاعہ میں اسرائیلی فوج دوبارہ سے داخل ہوگی. یہ بہت بڑے لیول کے اوپر فائٹ جاری ہے, لیکن یہیں پر ناظرین اور کیا ہو رہا ہے, اور یہ ہو رہا ہے کہ اسرائیل ایک نیا بیانیہ بنا رہا ہے. اسرائیل اب یہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہاں سے غزہ سے نکل کر لیبنان کی طرف جا رہے ہیں, ہم یہاں سے فوجیں نکالنا چاہ رہے ہیں کیونکہ رفح میں ہم آپریشن ختم کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ رفح میں ہم نے حماس کو ختم کر دیا ہے, ختم کرنے کے قریب ہیں, تو جلد ہم یہاں سے فوجیں نکال لیں گے. اب یہ وہی جھوٹے بیانیے ہیں جن کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہ یہاں سے ہار چکے ہیں. بھئی آپ رفح سے نکل رہے ہیں تو آپ کی اچیومنٹ کیا ہے؟
पूरे गजा में आपकी क्या अचीवमेंट है, रफा में क्या अचीवमेंट है, जहां पर आपने तारीख इंसानी का सबसे बड़ा जुल्म कर दिया है। तो ये हार चुके हैं। अब ये बयानियां बनाकर वहां से फेस सेविंग के जरिए निकलना चाह रहे हैं, लेकिन ये फेस सेविंग इनको मिलेगी नहीं। ठीक है, जो जुल्म इन्होंने किया है उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, एक एक जुल्म का। और देखे ना कि इतना कुछ करके आप कह रहे हैं हम वहां से निकल रहे हैं कि हमने हमास को शिकस्त दे दिया। भाई हमास को कहां आपने शिकस्त दी है? आपके सारे रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि हमास तो एक्टिव है। अभी मैं मजीद रिपोर्ट्स आपके सामने रखता हूं। तो बात यह है कि सारे जुल्म की वजह से तारीख इंसानी की सबसे बड़ी जंग जो है वो छिड़ने जा रही है, क्योंकि हम एक बंद गली में दाखिल है। अब जैसे अंदर की रिपोर्ट्स देखिए, फॉर्मर हेड ऑफ द मोसाद क्या कह रहा है, द बिहेवियर ऑफ द नेतन्याहू गवर्नमेंट कंट्रीब्यूटेड टू द आउटब्रेक ऑफ वॉर एंड इट्स परफॉर्मेंस इज वेरी बैड। फॉर्मर मोसाद चीफ कह रहा है कि नेतन्याहू तो हार गया है, नेतन्याहू इज अ फेलियर। ये आइजन कोड जो उनका फॉर्मर आर्मी चीफ है वो कह रहा है। एंड इन द एब्सेंस ऑफ डिसीजंस he may lead Israel to dangerous areas such as permanent control of Gaza। ठीक है, ये फेलियर है और इसके पास कोई डिसीजंस नहीं है। इट इज इनअप्रोप्रिएट फॉर नेतन्याहू टू कंटिन्यू इन ऑफिस आफ्टर October 7। ये इसको तो फिल फॉर निकाल देना चाहिए। आवर वॉर अगेंस्ट हमास विल नॉट एंड एंड विल कंटिन्यू फॉर मैनी मोर ईयर्स। क्योंकि हम हमास को हरा नहीं सके, इसलिए हमें उसको हराने के लिए कई साल चाहिए। अच्छा, फिर उनका एक कमांडर कह रहा है, The army intends to announce the subjugation of the Hamas brigades and leave the city, and this is not the path of the victory। उनका कमांडर ये कह रहा है, जो हाजिर सर्विस है, कि हमारी जो हुकूमत है वो ये अनाउंस करने जा रही है कि हमने हमास को हरा दिया, यानी अनाउंसिंग द सब्जुगेशन ऑफ द हमास, कि हमास ने हमारे सामने सब्जुगेट कर दिया है, वो हार गई है और हम यहाँ से निकलने लगे हैं। और वो कह रहा है कि ये सब झूठ है। We warn against the chief of staff statement that the Hamas brigades in Rafah are on the verge of disintegration। हाजिर सर्विस कमांडर कह रहा है कि हमारा आर्मी चीफ ने जो आकर कहा है कि हमास ऑन द वर्ज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, यानी वो खत्म होने के दहाने के ऊपर है, ये झूठ है, ये सच नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। फिर आप देखिए, withdrawing forces from Gaza means leaving the residents of the south to face an effective threat। कि हमास तो हारी नहीं है और आप कह रहे हैं हम फौजें वहां से निकाल रहे हैं, तो वहां हमास क्या करेगी, दोबारा से इस्राएली टेरिटरी के अंदर जो है वो दाखिल हो जाएगी। फिर द फेलियर गवर्नमेंट हेडेड बाय नेतन्याहू इज अ डेंजर टू द कंट्री एंड वी मस्ट गो टू इलेक्शंस नाउ। ठीक है, उनकी पार्टीज ये कह रही हैं कि ये हार चुका है और अब मुल्क को बचाने के लिए जरूरी है कि हम फिल फॉर इलेक्शन करें और नया बंदा लेकर आएं। तो ये असलियत तो ये है, लेकिन ये झूठा बयानिया साथ साथ बना रहे हैं। और ये खबरें हैं कि अब वो विद इन वीक्स वहाँ से फौजें निकाल कर और लेबनान की तरफ जाएंगे, लेकिन ना आपकी यहाँ पर अचीवमेंट है ना वहाँ पर है। अब ज़रा देखिए, जो हमले गजा में ताज़ा तरीन हुए, एक ड्रोन को नाज़रीन कब्जे में लिया है और कुदस ब्रिगेड ये बता रही है कि वो एक इंटेलिजेंस मिशन के ऊपर था। इसके अलावा शुजाया में बहुत बड़े लेवल के ऊपर फाइट जारी है, जिसमें बता रहे हैं कि हमने व्हीकल्स को डेटोनेटेड किया है बाय ग्राउंड बॉम्ब that we had previously planted in the vicinity of Al-Tumanisi cemetery east of the Shujaya। एक नया बॉम्ब वहां पर चलाया। फिर we targeted Israeli military vehicles with tandem shell in Al-Huda mosque in Shujaya। फिर bombed with barrage of mortar shell position of enemy soldiers and military vehicles in Shujaya neighborhood। ये शुजाया के तमाम इतराफ में इस वक्त लड़ाई जो है वो जारी है। We blew up an Israeli military vehicles with ground device and engaged in frequent clashes from zero distance with enemy food forces in investigating dead and wounded among their ranks एंड इन्वायरंस ईस्ट ऑफ अल-शुजाया। यानी हमने क्या किया, उनकी व्हीकल्स को तबाह किया, उनकी ग्राउंड जो फोर्सेस हैं उनके साथ क्लैशेस करके उनको मारा। फिर एक और फोर्स जो एक जगह के ऊपर जो इनके फौजी मारे गए थे उनकी इंस्पेक्शन कर रही थी कि कितने मारे गए कितने जिंदा, उनको निकालने के लिए वो सारी चीज़ें हो रही थी, तो उनके ऊपर हमने अटैक किया और उनको जो है वो वहाँ पर मार डाला। ये इस वक्त की ताज़ा तरीन हमलों की तफसीलात आ रही हैं। और अभी ये जैसे कि बता रहे हैं कि हमने एक ट्रूप कैरियर को भी वहाँ पर निशाना बनाया है। ये तफसीलात हैं गज़ा से। और मैंने आपको बताया कि लेबनान में नई फ़ौज आ रही है, मतलब अमेरिका की, और साथ क्या सूरत हाल है लेबनान में, ये जाकर क्या करना चाहते हैं, 15 किलोमीटर के इलाके के ऊपर कब्ज़ा करना चाहते हैं। गज़ा में आप कह रहे हैं कि फ़ौजें निकाल लेंगे, हालांकि कोई फतह नहीं हुई है और सब कह रहे हैं कि ये तो शिकस्त है। तो इसराइल एक बंद गली में है और दुनिया बंद गली में है, इसलिए हम एक बड़ी जंग के दहाने के ऊपर हैं। ये डिले तो हो सकती है लेकिन टाली नहीं जा सकती। ये इस वक्त के हक़ाइक़ जो आपके साथ शेयर किया, आपने राय ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।